श्री कृष्ण। अब अपन मिथुन राशि की चर्चा करें। 16 से 22 तारीख में मिथुन राशि के लिए कैसा वक्त है। आपके तो जून तक गुरु वक्री चल रहे हैं केंद्र में, तो जब गुरु वक्री हैं तो इन्होंने आपको एक्टिव किया हुआ है, हेक्टिक बनाया हुआ है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ है, काम में व्यस्तता हो सकती है, या आपकी जन्मपत्री में किसी भी तरह का कोई प्रेशर आ सकता है। खासतौर पे गुरु की जो है संतान पक्ष के लिए, विद्या बुद्धि पढ़ने वाले बच्चों के लिए होगा, किसी एग्जाम पास करना हो, किसी को कंपटीशन देना हो, बच्चों को लेके कंसर्न हो सकती है, उनकी पढ़ाई एजुकेशन को लेके, उनकी नौकरी को लेके, शादी ब्याह को लेके ये कंसर्न दिखाई दे रही है आपके उसमें। दूसरा, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेके कंसर्न दिखाई दे रही है। व्यापार है, प्रोफेशन है आपका, जैसे नौकरी पेशा आप हैं, उसमें वर्कलोड हो सकता है, काम काफी हो सकता है, बराबर उसे संभालने की चेष्टा हो रही है और उसमें एक्सप्लोरेशन आ रहा है, उठाव आ रहा है, आपके स्तर ऊपर ले जा रहे हैं। दूसरा, भाग्य जो है, भाग्य में बुध है, सूर्य है, शुक्र है, राहु है। यहाँ पर राहु वर्गोत्तम में है, केतु वर्गोत्तम में है, शुक्र अस्त है, मंगल भी अस्त है, तो मंगल अष्टम में है। भाग्य में वृद्धि हो रही है, एसेट को लेके कुछ ना कुछ क्रिएशन हो रहा है, कुछ खरीदने की स्थिति बन रही है, और मैंने कहा संतान पक्ष को लेकर के है, कुछ एक्सपेंसेस को लेके, ये सब कंसर्न आपके अंदर दिखाई दे रही है। गुरु और शनि की दृष्टि और केतु की दृष्टि जो है इस स्थान को बड़ा महत्वपूर्ण बना रही है। ये आपके नौकरी पेशा का भी हो गया, आपके पेरेंट्स को लेके, आपके एसेट को लेके, आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में, इन सब में उठाव दे रहा है। आपकी जन्मपत्री अगर मान लीजिए कमजोर मूड में है तो भी इस तरह के रिफ्लेक्शन जरूर आएंगे। और मेटेलाइज कितने होते हैं ये आपके जन्मपत्री की उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन निश्चित तौर पे शनि और गुरु आपके सप्तम भाव को, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, उठा रहे हैं, जो आपके प्रोफेशन का लॉर्ड हो गया, एसेट का कारक, पेरेंट्स के लिए, आपके नौकरी पेशा, व्यापार के लिए, इन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। खासतौर पे जिन बच्चों की शादियां नहीं हुई हैं, जो अटके हुए हैं, लगभग 32 साल के आसपास उम्र पहुंच रही है, उनके लिए बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। उन्हें प्रयास करके जून तक इस काम को पूरा कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या हुई यहाँ पर कि शुक्र बुध जो हैं ये आपके भाग्य में बैठे हैं, बड़ा प्लीजेंट कैरेक्टर है, बहुत अच्छा है मतलब, और राहु केतु से एक्सप्लोर हो रहा है, तो संतान पक्ष को लेके एक्सपेंसेस भी हैं, एसेट भी क्रिएट कर रहे हैं, एक्टिवनेस बनी हुई है, राहु सूर्य आपको रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। अब सबसे पहली चीज क्या है कि इस पूरे वीक में आपकी चिंता, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन को लेकर के है, कोई एग्जाम पास करने को लेके है, बच्चे बड़े हैं तो उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी नौकरी को लेके कंसर्न, या फिर उनके बच्चों की शादी ब्याह को लेके, ये इस पूरे वीक में कंसर्न जो है वो शुक्र की वजह से आपके अंदर आ रही है। शुक्र इस वीक में बड़े प्रोमिनेंट पोजीशन में है, पूरे वीक में शुक्र अच्छी पोजीशन में है, इसलिए खासतौर पे। दूसरा, एक्सपेंसेस, ट्रेवल, इन्वेस्टमेंट्स, ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इस वीक में ये घटनाएं होती दिखाई दे रही है। अब आ जाइए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि चंद्रमा वीक के शुरुआत में 16 तारीख को मकर राशि में है, अपने स्थान पे दृष्ट हैं, पैसा दे रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन शनि, चंद्रमा और मंगल इस जगह पे एक्यूट एसिडिटी के कॉम्बिनेशन देते हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दे सकते हैं। गुरु ऑलरेडी वक्री हैं, तो भाई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, हमने धनु राशि की चर्चा करी ली, जो आपका मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, प्रोफेशन, इनका हाउस है, एसेट का कारक है। इसके बाद में देखिए 16 तारीख को शाम को 5 बजे से, शाम को 5 PM से ये शुक्र कुंभ राशि में वर्गोत्तम में आते हैं, जो 16 से 19 तारीख तक रहेंगे। तो शुक्र आपके 5th लॉर्ड हो गए, ये वर्गोत्तम में आ गए, और 2nd और 12th लॉर्ड हो गए, तो ये भी एसेट का ही कारक हुआ आपकी जन्म उसके लेकर के। सबसे मेन चीज, लग्जरी प्रॉन एसेट गेन करना, बच्चों को लेके कंसर्न होना, उनके लिए कुछ करने की इच्छा होना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए खास तौर पे विशेष इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी जन्मपत्री अच्छी है तो कोई ना कोई एग्जाम क्रैश करना, अच्छे नंबर आना, ये सब पॉसिबल है। बच्चों को लेके खास कंसर्न है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र बुध जो है लग्जरी प्रॉन चीजों में इन्वेस्टमेंट देते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही शुक्र वर्गोत्तम में आते हैं, ये राहु के साथ एक कॉम्बिनेशन बन रहा है,
राहु भी वर्गोत्तम में, कुंभ राशि में, कुंभ नवांश में, शुक्र भी कुंभ नवांश में। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये पूरा का पूरा आपका नवांश कुंडली में भी साथ में चला गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, लेकिन फिर भी ये एक विम्सिकल कॉम्बिनेशन है। अब जैसे मान लीजिए कोई आपको असाइनमेंट मिला, बहुत अच्छा असाइनमेंट मिला, आप बहुत खुश हैं, बेटर है, लेकिन आपको पता नहीं वो कब तक चलेगा। ठीक वही पोजीशन राहु शुक्र की होती है। और राहु शुक्र अमूमन शेयर मार्केट या मेटल में काम करने वालों के लिए, अप्स एंड डाउन के काम करने वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए शुक्र, राहु शुक्र की इस कॉम्बिनेशन में जब तक ये 19 तारीख तक है, आपको किसी भी तरह के एसेट की ट्रेड में ध्यान रखना पड़ेगा। अब और भी ज्यादा आगे बताता हूँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और मैं आपको बताता हूँ कि शुक्र आगे आपको और क्या क्या डेवलपमेंट दे सकते हैं। ये शुक्र की बात हो गई। अगली बात ये हो गई कि अब देखिए 19 तारीख तक ये हो गए। 19 तारीख के बाद में शुक्र मीन नमांश में चले जाएंगे। मीन नमांश भी शुक्र का उच्च का नमांश है और ये वहां पर रह रहे हैं 21 फरवरी तक, यानी वीकेंड तक, यानी पूरे वीक में 16 से लेकर के 21 तक शुक्र प्रभावी है, इंपॉर्टेंट है, स्ट्रांग है। एक बात ये हो गई। शनि मंगल ने इसे और ज्यादा स्ट्रांग बना दिया है, तो ये बात। अब चंद्रमा यहां से शिफ्ट हुए, कुंभ राशि में आ गए। अब यहां पर 5 ग्रहों का स्थान बन गई आपके भाग्य भाव में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सुनना जरूरी है। चंद्रमा 17 तारीख को सुबह 9 बजे आए। चंद्रमा मंगल शनि से होने की वजह से स्ट्रांग हो गए। पैसे की स्थिति राहु केतु के साथ आने से पैसे की स्थिति अच्छी हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। शुक्र चंद्रमा अच्छा इमेजिनेशन बता के सही निर्णय की शक्ति दे रहे हैं आपको। बुध शुक्र राहु सूर्य ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है, जो रिकॉग्निशन भी दे रहा है और चंद्रमा को एक्टिव बना रहे हैं। आपके मन के कारक चंद्रमा है, काम में आप लगे हुए हैं, फाइनेंस, क्योंकि अमूमन सारे प्रोफेशन रिलेटेड टू फाइनेंस, ये चीजें आ रही हैं। और इसके बाद गुरु की दृष्टि है, थोड़ा सा एक डिससेटिस्फैक्शन भी है और थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी भी, लेकिन स्ट्रांग पोजीशन बनी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या शुरू होती है कि 18 और 19 तारीख को ये चंद्रमा और बुध जो है कुंभ राशि के अंदर थोड़ा क्लोज आ जाते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन चंद्रमा बुध का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, जो या तो आपकी ट्रैवल कराएगा, नहीं तो सडन गेन और सडन लॉस, क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी है और चंद्रमा भी है। सडन गेन और सडन लॉस का कारक बन सकता है, ये आपकी जन्मपति पर निर्भर करेगा। इसलिए खास तौर पे जो लोग शेयर मार्केट में, मेटल्स के काम में, गोल्ड ज्वेलरी में या अप्स एंड डाउन के काम में जो लोग डील करते हैं, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं दर्द वर्द भी हो सकता है, कमर में छोटा मोटा दर्द भी हो सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बाकी मोटे तौर पे अच्छा है। अगली बात ये हुई कि इसी कॉम्बिनेशन को हम करें तो 18 तारीख को चंद्रमा वर्गोत्तम में आ गए। मतलब आपकी मनस्थिति स्ट्रांग हो गई, आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसके लिए आप डिसाइसिव हो गए। और ये चंद्रमा कुंभ राशि में सुबह 9:15 से लेके दिन में 3:15 बजे तक वर्गोत्तम में चलेंगे। तो वर्गोत्तम में चलने से धन के कारक होके पैसा दे रहे हैं। फैमिली के अंदर कुछ अच्छे सेलिब्रेशन हो सकते हैं, एक ये भी चीज इसमें आ रही है। अच्छा प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, आपका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग है, कुछ बड़े निर्णय ले रहे हैं, महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं, कुछ डिसाइसिव मोड में है। तो इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे टाई अप्स करने में, कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, नए लोगों के साथ मिलने में, मीटिंग्स में। इंपॉर्टेंट टाइम है, तो इसे आप ऐसे काम में ले सकते हैं। इसके बाद में आप ये देखिए कि 17 तारीख को शुक्र उदय भी हो गए, जो अस्त थे अब शुक्र उदय हो गए, तो 17 के बाद और अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं। 19 तारीख को मंगल कन्या नमांश में आ जाते हैं। जो मंगल आपके अष्टम में बैठे हुए और सिंह नमांश में थे, जिनका करेक्टर थोड़ा एक्यूट है, वो थोड़े और माइल्ड हो गए। मंगल यहाँ पर अस्त हैं, लेकिन और माइल्ड हो गए। मंगल यहाँ बैठ करके एसिडिक करेक्टर देते हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा मसल्स में, वेन में पेन, स्ट्रेन भी दे सकते हैं, खिंचाव भी दे सकते हैं, एसिडिटी की वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी। इसलिए इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। और इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आ गए। अब यहाँ फिर इंपॉर्टेंट हुआ
क्यों हुआ इंपॉर्टेंट कि जैसे ही चंद्रमा शनि में मीन राशि में आते हैं, शनि के साथ में एक रीडिफाइनिंग मोड बनता है प्रोफेशन को लेकर के, कामकाज को लेके, अपने एसेट को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इन चीजों को लेकर के एक रीडिफाइनिंग मोड बनता है और आप दोबारा से सोचने लगते हैं, कुछ नए निर्णय लेने की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ भी चंद्रमा वर्गोत्तम में आ जाते हैं 21 तारीख को दिन में 1:30 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। तो ये समय भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी किसी शुरुआत के लिए, मुहूर्त में या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, बिजनेस डील में आप इसे काम में ले सकते हैं। शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन देखिए एनिमिक कैरेक्टर है। तो जैसे ही शनि के साथ चंद्रमा आते हैं 19 तारीख को, तो जो लोगों का हीमोग्लोबिन कम रहता है, एनीमिक कैरेक्टर है, कैल्शियम वीक रहता है, उनको ध्यान रखना है। तो इसकी कमी से क्या होगा, सबसे पहले वॉमिटिंग या कुछ इस तरह की चीजें शुरू होती हैं। थोड़ा केयरफुल रहना है, कमर में दर्द भी हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। 19 तारीख के बाद से खास बात ये होती है कि आप यहां देखेंगे भाग्य भाव में तो राहु सूर्य पास आने लग गए हैं, क्लोजिंग होनी शुरू हो गई और ये दोनों भी क्लोजर हो रहे हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रेस बढ़ा सकते हैं, फाइनेंस को लेके कंसर्न दे रहे हैं। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें जैसे 19 तारीख के बाद से थोड़े चेंजेस आते हैं। शुक्र के ताकतवर होने के बावजूद, शनि के अच्छे होने के बावजूद, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको हल्का स्ट्रेस में जा सकता है। अगली बात 22 तारीख को 21 को चंद्रमा मीन राशि में आ गए और उन रात को 7 बजे तक, और 7 बजे के बाद में मेष राशि में आ रहे हैं। तो मेष राशि में लेकिन रात को चंद्रमा वर्गोत्तम में रहेंगे तो आपके लिए कितने फायदे के नहीं है। शाम की कोई मीटिंग आप चाहें तो किसी अच्छे उसमें इंपॉर्टेंट मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे खास बात ये हो रही है कि 22 तारीख को ही शनि कन्या नमाश में आ रहे हैं। आपका अष्टमेश और भाग्येश जो सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए थे और शनि यहाँ पे कन्या नमाश में आ रहे हैं। कन्या नमाश थोड़ा सा फ्रीज कर देता है, सैटर्न के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको थोड़ा फ्रीज कर देता है। तो आने वाले वीक के समय में जब ये राहु सूर्य क्लोज पास हो रहे हैं, थोड़ा सा शुक्र बुध भी पास हो रहे हैं, तो ये शनि भी कन्या नमाश में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक हसल बढ़ रही है, एक फ्रीजिंग आ गई है। उसकी वजह से इनर्शिया डेवलप हो रहा है थोड़ा सा। तो आपके बिजनेस को लेके, प्रोफेशन को लेके, और फिजिकल पार्ट पे बात करें तो जैसे कमर का दर्द हो गया, इन चीजों को लेकर के, हार्ट की जिनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉन है उन लोगों को भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सैटर्न जो है कन्या और मिथुन नमाश में कोलेस्ट्रॉल का कारक होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है और हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। बाकी शुक्र के अच्छे होने का आनंद मनाएं, अच्छे निर्णय लें, फायदा उठाएं। जय श्री कृष्ण।